हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि क्लास 9th में ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन रहा है, मतलब काफ़ी पुरानी सभ्यता इसकी रही है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इसने जो है बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है देखी हैं, डेवलपमेंट देखी हैं पिछले 5 जो है डिकेड्स में, दशक में। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। तो इसने जो है काफ़ी सारी, मतलब हर एक फील्ड कह सकते हैं, हर फील्ड में जो है इसने डेवलपमेंट देखी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब खेती की डेवलपमेंट हो गई, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह की डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल जो है इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोकेशन देखो भाई इंडिया की। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, काफ़ी बड़ी कंट्री है। लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है ये लाइक करती है, मतलब है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ meant divided the country into almost 2 equal part। देखो, ये समझने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा रफली इसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। आप थोड़ा बेसिक जो है उसको जान लीजिए, तब जो है ये समझने में काफ़ी इजी रहेगा। तो आ जाइए, देखिए, ये देखिए, मैंने थोड़ा जो है रफली डायग्राम बनाया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड, जितनी भी ये कह सकते हैं कि लेटी हुई जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी लैटिट्यूड है, और जितनी खड़ी हुई लाइनें हैं वो सारी की सारी लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल 90 ऊपर नॉर्थ होते हैं, 90 नीचे साउथ होते हैं और 1 इक्वेटर होता है। तो यहाँ से टोटल लैटिट्यूड बन जाते हैं 181 एंड टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे जो इधर दिखाई दे रहे हैं सामने वो 180 और उसके बैक में भी 180। तो टोटल 360 जो है लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं। सो अब लैटिट्यूड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। 5 जो है मेन लैटिट्यूड हैं जो हमने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर आ जाता है 23 नॉर्थ और नीचे आ जाता है 23.5 साउथ। दोनों 23.5 है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66.5 नॉर्थ एंड साउथ आ जाते हैं। नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये जो है पांचों हमने याद रखने हैं। फिर देखो 90 डिग्री बिल्कुल मिड में मैंने एक लाइन लगा रखी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और लाइन लगा रखी है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं। ये जो लेटीट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये इमेजनरी लाइंस होती हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये परमानेंट लाइंस है, इमेजनरी लाइन है। और ये क्यों होती है? क्योंकि लेटीट्यूड से किसी भी प्लेस का पता चलता है कि वो जगह कहाँ पे है, और लॉन्गिट्यूड से हम टाइम के बारे में जो है पता करते हैं कि वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा। जो 0 डिग्री होती है वहाँ से जो है 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन है, वहाँ से जो है टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इंडिया की लोकेशन फाइंड करनी है तो इंडिया की लोकेशन क्या हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल मिडो मिड जाता है उसके, और साथ में 82.5 डिग्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भी इसके बिल्कुल बीचों बीच जाती है। तो इस तरीके से आप इंडिया की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये जो है थोड़ा समझ आया होगा रफली। चलो बैक टू आवर चैप्टर। तो यहाँ से जो इंडिया की लोकेशन है वो आपको समझ आ गई होगी कि ऊपर की तरफ 88 डिग्री 4 नॉर्थ और नीचे की तरफ 37 डिग्री 6, ठीक है। और ईस्ट की बात करें तो 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 जो है लोकेशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैंने अभी आपको बताया वो बिल्कुल 2 हिस्सों में हमारी कंट्री को डिवाइड करती है, इसके बिल्कुल बीचों बीच जाती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार। तो जो बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम बात करें
वो अंडमान निकोबार हमारे ईस्ट में है और वेस्ट में लक्षद्वीप है आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। तो आप एटलस में भी जो इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है साइज के बारे में बता रखा है इंडिया का, देखो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जितना भी एरिया है उसका 2.4% जो भाग है वो इंडिया का है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट्स क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो ये 1.2 यहाँ पे दे रखी है, सॉरी, हाँ जी ये रहा, ये जो है दे रखा है यहाँ से हर एक कंट्री का दे रखा है कि कितना कितना उसका एरिया है। तो सबसे जो इंडिया है वो 7th नंबर पे या जो है 7th रैंक पे लाई करता है। यहाँ से देख लो, रसिया जो है सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया। एरिया आप यहाँ से देख सकते हो, साइड में एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है। ओके देखो, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, अगर आप नीचे की तरफ देखोगे इंडिया का तो पानी से घिरा हुआ है, जो पेनिनसुलर एरिया वो पानी से है, तो वो लैंड बाउंड्री नहीं आएगी। जितनी ऊपर नॉर्थ में है वो सारी लैंड बाउंड्री में इंक्लूड होती है, तो वो 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7560.6 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन इंडिया की है, मतलब नीचे की तरफ जितनी है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके नीचे जितनी भी कोस्ट लाइन है वो सारी की सारी 7516 किलोमीटर है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में ऑब्वियसली ऊपर जम्मू से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा का पूरा क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमालय। north and northeast, south of about 22 degree north latitude it begin to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two sea। तो इंडियन ओशियन है बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल साउथ में, और दो सी हैं। अगर आप वेस्ट में देखोगे तो अरेबियन सी है और ईस्ट में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extension of the mainland is about 30 डिग्री। अगर आप ऊपर 1.3 फिगर में देखोगे तो जो मेनलैंड है इंडिया की वो 30 डिग्री तक जो है एक्सटेंड हो रही है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ठीक है, तो जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है उससे कम है ये ईस्ट वेस्ट का। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब जैसे सन अगर राइज होता है तो पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है और वहाँ से जब गुजरात तक आता है तो उसमें 2 घंटे का जो है गैप होता है। ठीक है, मतलब 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो जाता है। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur, Uttar Pradesh is taking as the standard time for the whole country। इसीलिए क्या है, अगर ऐसे वही ऐसे देखने लग जाए कि वहाँ पे इतने घंटे पहले निकल रहा है, वहाँ पे इतने घंटे बाद निकल रहा है, तो पूरे कंट्री का जो है टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी कंट्री का एक टाइम बनाने के लिए क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाई जाती है, जिसका टाइम जो होता है वो पूरे कंट्री में अलाउ किया जाता है। तो हमारे कंट्री की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है और मिर्ज़ापुर यूपी में है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो लैटिट्यूड जो एक्सटेंड होते हैं इधर उधर, जैसे अभी मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे का जो है फ़र्क होता है सनराइज में, तो लैटिट्यूड भी जो है बढ़ते और कम होते चले जाते हैं, तो उनसे डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है कि डे ज़्यादा या दिन का जो टाइम वो ज़्यादा हो जाता है, रात का कम हो जाता है, ऐसे जो है टाइम में काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता है एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया को जो है वर्ल्ड के साथ रिलेट किया गया है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है,
जो एशिया है, एशिया के ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और देखा जाए तो बिल्कुल साउथ में जो है हमारा इंडिया, एशिया के बिल्कुल साउथ में हमारा इंडिया लाई करता है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। तो अगर वेस्ट की बात करें, इंडिया की वेस्ट से जितने भी ओशियन रूट है, मतलब समुद्र से होते हुए जितने भी, ओशियन से होते हुए जितने भी रास्ते हैं, वो सारे के सारे किससे कनेक्ट होते हैं? यूरोप से। एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ लोकेशन ऑफ इंडिया। और साथ में ईस्ट इंडिया से भी जो है हमारे लिंकअप है, तो इस वजह से जो काफ़ी एक अच्छी जो है लोकेशन है इंडिया की, और दूसरी कंट्री के साथ काफ़ी अच्छे बाउंड हो जाते हैं। नोट दैट द दक्कन पेनिसुलर प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन। तो दक्कन जो पेनिसुलर है, मतलब जो नीचे का जो हमारा इंडिया का जो लोकेशन जो लाई करती है नीचे की, वो इंडियन ओशियन है वहाँ पे, दस हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया के साथ काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट इंडिया के हो जाते हैं। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और अगर ईस्टर्न कोस्ट से बात करें, अगर जो पूर्व से बात करें, तो अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट से जो है ये चीज़ें लाई कर जाती हैं, मतलब उनके साथ कनेक्शन हो जाता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लो कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एन इंडीड। जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है, मतलब जितना पानी ओशियन या बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये जितना इंडिया के साथ लाई करता है, इतना और किसी कंट्री के साथ लाई नहीं करता है। इट्स इंडियाज़ eminent position of Indian Ocean which justify the name of the ocean after it। इसीलिए जो इंडियन ओशियन है उसका नाम भी जो है इंडिया कंट्री पे रखा गया है। आगे देखो, हाँ, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationship through the land routes एंड मच ओल्डर देन हर मैन टाइम कॉन्टैक्ट। तो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ वो काफ़ी पुराने रहे हैं, रिलेशन काफ़ी पुराने रहे हैं, लेकिन जो रूट है वो लैंड रूट पहले ज़्यादा होते थे, ठीक है, और मेर टाइम कॉन्टैक्ट जो है अब ज़्यादा होने लग गए हैं। sorry, the various passes across the mountain in the north have provide passes to the ancient traveler। जितने भी जो माउंटेन से होते हुए जो रास्ते हैं वो सारे के सारे पुराने ट्रैवलर से ही जो है अभी डेवलप होते गए हैं। वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ओशियन में जो है ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब पाबंदियाँ थी, ओशियन से जो है ऐसे रास्ते नहीं होते थे। These routes have contribute in the exchange of ideas and commodities since ancient time। तो जितने भी जो रूट हैं, जितने भी जो रास्ते हैं, उनकी वजह से पुराने टाइम से ही जितने भी थॉट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, गुड है, मतलब सारी चीज़ें जो है एक्सचेंज होती हैं। होता है ना कि भाई अगर हमारे इंडिया से कोई बंदा जो है बाहर जा रहा है, तो वो अपने साथ थॉट भी लेके जाएगा, टेक्नोलॉजी लेके जाएगा, कल्चर लेके जाएगा, ठीक है, अगर कोई चीज़ लेके जा रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, तो वो भी जा रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्रा और इंडिया के न्यूमेरिकल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं इन्हीं रूट की वजह से। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज्ड वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और बहुत सारे जो व्यापारी हैं जो मसाले और बाकी की चीज़ें जो है हमारी कंट्री से बाहर के विदेशों में लेके जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाते हैं। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of our country। और साथ में डोम होते हैं भाई, जो एक मंदिर के ऊपर आपने जैसे देखा होगा, एक जो है राउंड टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसको जो है डोम कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है, डोम हो गया, माइंड्रेट्स हो गए, तो काफ़ी स्टाइल आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, पुरानी जो मोनूमेंट्स हैं, वो भी आप बोल सकते हो कि वो जो है बाहर की दूसरी कंट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो बाहर की कंट्रियों का भी असर हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है और हमारे यहाँ का बाहर की कंट्रीज़ में देखा जाता है बिकॉज ऑफ द रूट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, इसीलिए जो है ये चीज़ें पॉसिबल हैं।
सो इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के जो जो नेबर हैं वो देख लो। इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। एशिया में जो साउथ में इंडिया लाई करता है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट, अभी तो जो है 28 हो चुकी हैं, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ये भी जो है 9 हो चुकी हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर ऊपर नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में बिल्कुल ऊपर बात करें तो चाइना, नेपाल और भूटान जो है हमारे ये हैं नेबर्स हैं। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश लाई करते हैं। Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो अगर ओशियंस की बात की जाए तो नीचे जो है हमारे दो आइलैंड कंट्री हैं, मतलब जो पानी से घिरी हुई हैं, आइलैंड के जैसी जो है दो कंट्री हैं जो कि हमारी नेबर हैं, सॉरी, जो कि हमारी नेबर हैं, दो हैं। कौन कौन सी हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो कैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। तो ये आप देखो, ये जो इंडिया और जो श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच जो ये छोटी सी लाइन दिख रही है जिससे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, इसको जो है पाक स्टेट बोला जाता है, ठीक है, पाक स्टेट बोला जाता है। और गुल्फ ऑफ मन्नार वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। और जो है गुल्फ ऑफ मन्नार भी इसको बोला जाता है, जो कि इसको सॉरी जो कि पाक स्टेट कहाँ, श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो कैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट। श्रीलंका और इंडिया जो सेपरेट होते हैं वो पाक स्टेट से होते हैं। एंड द गुल्फ ऑफ मन्नार वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और लक्षद्वीप आइलैंड के जो साउथ में है वो कौन कौन से हैं? मालदीव जो है आइलैंड वो सिचुएटेड है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। तो इंडिया के अपने नेबर्स के साथ काफ़ी अच्छे जो है लिंक है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। तो आप एटलस में अपने फिजिकल मैप जो है इंडिया का देखिए। मैप भी जो है दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल वो जिसमें कंट्रीज़ के बारे में और स्टेट के बारे में बताया जाता है, और फिजिकल वो जिसमें फिजिकल फीचर्स बताए जाते हैं जो नेचुरल हैं, जैसे रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो आप फिजिकल मैप में देखिए एशिया के में, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और देखिए कि बाकी एशिया से कैसे जो हमारा इंडिया है वो अलग है, अच्छी जो है उसकी सिचुएशन है, सॉरी लोकेशन है। आगे अच्छा चलो, चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है। सो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।